वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पारस। आप सभी के मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने प्रीवियस इस मिसलिनियस एक्सरसाइज में जो है ऑलरेडी 2 पार्ट पहले ला चुका है और हमने दोनों पार्ट में क्या किया, फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव डील किया था, सेकंड पार्ट पे हमने मेथड ऑफ इन्वर्जन में के क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए थे। अभी हम जो बढ़ते हैं वो हमने स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में मेथड ऑफ रिडक्शन से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो जो लोग ध्यान दीजिएगा, जो अभी बाद में आए हैं या अभी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे पहले प्रीवियस वीडियोस देखिएगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए, तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉपर समझ आएगा। हालांकि हम फिर भी रिडक्शन मेथड में भी सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें भी बहुत कुछ समझ आएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट। क्वेश्चन हमारे पास 3 इक्वेशन दिए, मैंने इनको मार्क कर लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड में मेरे पास एक्स और वाई और जेड वेरिएबल अवेलेबल नहीं था, तो मैंने 0 into z = 1 लगा लिया क्योंकि हमको तीनों वेरिएबल के कांस्टेंट जो है मल्टीपल्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसको ऐसे फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर लिया है। अब देखते हैं कि मुझे करना है रिडक्शन मेथड सॉल्व। तो मैं रिडक्शन मेथड सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको मेंशन कर लेते हैं। कैसे? हम लिखते हैं ax = b फॉर्मेट, ये x = b फॉर्मेट है ना, जहां पे a मतलब पहला मैट्रिक्स, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, दिस इज 1 1 and 1, दिस इज 2 -1 0, 2 -1 and this is 0. Now 3 3 and -4, 3 3 and -4. Now x मैट्रिक्स इज x y z, वेरिएबल मैट्रिक्स के लेते हैं इसको, है ना। थर्ड वन इज कांस्टेंट मैट्रिक्स 1 1 and 2। हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्या हमने सही बनाया, बिल्कुल। रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1x + y + z = 1, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1। 2x - y + 0z = 1, देखिए। थर्ड 3x + 3y - 4z = 2, बिल्कुल सही है ना। ऐसे ही करते हैं, हमने पहले भी कई बार किया हुआ है, तो इसमें ज्यादा बार बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, मुझे मेथड ऑफ रिडक्शन का मतलब रिड्यूस करना, और रिड्यूस करने के 2 तरीके होते हैं। पहला फर्स्ट मेथड जो होता है वो होता है, या तो आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लीजिए इस तरफ। अगर मैं इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देता हूं तो राइट हैंड साइड में एक्स वाई जेड की वैल्यू डायरेक्टली हमको राइट हैंड साइड में मिल जाएगी, तो वो एक मेथड है। या दूसरा होता है मेथड ऑफ रिडक्शन में, दूसरा मेथड होता है आप इसको अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर बना लीजिए। अगर अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर हम बनाते हैं तो उससे इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है, छोटी इक्वेशन हो जाती है, और उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम इसको मेथड ऑफ रिडक्शन में हम इसको अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर से ही करेंगे क्योंकि जल्दी आंसर जाता है उससे, है ना। चलिए देख लेते हैं आगे। तो हम इसको बनाने वाले अपर ट्रायंगुलर, क्योंकि हमारी आदत में है ये अपर ट्रायंगुलर मतलब इधर, तो डेफिनेटली मुझे 0 कहां पर लाना है, एक 0 यहां चाहिए, एक 0 इधर चाहिए और एक 0 इधर भी चाहिए। तो बड़े आराम से बनाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले जैसे हम आइडेंटिटी में स्टार्ट करते थे, सबसे पहले बनाने के लिए हम क्या करते थे, तो तरीके 2 होते हैं। या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं अपर या लोअर ट्रायंगुलर, या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। पर बहुत ध्यान दीजिएगा, गलती से भी इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाइएगा। रीजन बता रहा हूं मैं, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम लगाते हैं तो ध्यान दीजिए, रो से रो परफॉर्म करने के लिए हमारे पास यहाँ पर रो अवेलेबल है, राइट हैंड साइड पे भी रो अवेलेबल है। बट अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम लगाएंगे तो यहाँ पर तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बट राइट हैंड साइड में और भी कॉलम्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम उनको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से बातें क्लियर है। चलिए रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाना होता है पहली पोजीशन पे, मुझे इन तीनों को 0 बनाना है अपर ट्रायंगुलर के लिए। इसको 0 बनाने के लिए यहाँ पे 1 चाहिए, अवेलेबल है। हम यहाँ 0 बनाने के लिए मतलब R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 - 2 टाइम्स R1, है ना। अब क्या करते हैं, हम देख लेते हैं क्या होती कहानी। ये x y and z इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, R2 चेंज हो रहा है तो R1 तो सेम रहेगा, बिल्कुल। R1 को हम एज इट इज रख देते हैं, ये देखिए 1, और R3 विल बी सेम, इधर भी 2। चलिए बढ़ते हैं, R2 माइनस कर रहा है ना, पहले मैं R2 लिख देता हूं, 2 - 1 0। R2 में माइनस करना है 2 टाइम्स R1, 2 टाइम्स कर देते हैं R1 का, 2 2 2, और क्या करना है, अल्टीमेटली नेगेटिव करना, माइनस करना, माइनस माइनस माइनस, दिस इज 2 - 2 0, दिस इज -1 - 2 दैट इज -3, दिस इज -2। बहुत आसान है, कुछ है ही, लिखेंगे तो ज्यादा कैलकुलेशन आसान रहेगा क्योंकि गड़बड़ी नहीं होती कभी। यहाँ पर R2 इज व्हाट, R2 मतलब 2 - 2 R1 माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा 0। ओहो गड़बड़ गड़बड़, क्या करा, R2 मतलब तो 1 है, और -2 R1 तो -2 करोगे तो ये है -1। अभी गड़बड़ हो जाता, जल्दी का काम शैतान का। चलिए
फिलहाल आगे बढ़ते हैं हमने इसी की वजह से आज जीरो बनाया। अब यहाँ पर भी बस जल्दी से जीरो लाते हैं, कैसे लाएंगे जीरो? R3 इज रिप्लेस बाय R3 माइनस 3R1। अरे मतलब करना वही है, इसमें से मैं क्या करूंगा, इसी की हेल्प से बनाते हैं। आपको याद होगा मैंने पहले भी बनाया है, कैसे हमेशा इसी की मदद से इन दोनों को जीरो बनाते थे, इधर वन बनाते हैं, इन्हीं की हेल्प से इधर जीरो बनाते हैं ना, आइडेंटिटी वाला फॉर्मेट। यहाँ जीरो बना, इसको बनाने के लिए क्या करूंगा, इसी की हेल्प लेंगे, तो R3 माइनस 3 टाइम्स R1। बिल्कुल कर लेते हैं जल्दी से यहाँ पे परफॉर्म, हम जो भी हमने बनाया हुआ है। ये मेरे पास x, y एंड z वेरिएबल का मैट्रिक्स, दिस इज राइट हैंड साइड मैट्रिक्स, और इसमें कौन कौन है, R3, तो R1 एंड R2 में तो नो चेंज, 1 1 1 0 माइनस 3 माइनस 2। चलिए देख लेते हैं, R3 इज व्हाट, दिस इज R3, तो 3 3 माइनस 4 मेंशन कर देते ज्यादा क्लियर रहेगा। 3R1, R1 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 3 माइनस करना है, बिल्कुल माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस 3 दैट इज 0, 3 माइनस 3 दैट इज 0। अरे वाह क्या बात है, हाँ। और 4 माइनस 3 मतलब माइनस 7 हो जाएगा, बिल्कुल कोई बात नहीं। यहाँ पर भी R3 इज व्हाट 2 माइनस 3R1, 3 का अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 1। जो भी होता है हमको बस फॉलो करते जाना है। यहाँ 1 इन दोनों की हेल्प से 0, और यहाँ ऑटोमेटिकली 0 बन गया, यहाँ 1 बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो बस हमको क्या करना है, या तो अपर ट्रायंगुलर बना लेंगे या लोअर ट्रायंगुलर बना लेंगे। हमने क्या बना लिया, ये अपर ट्रायंगुलर, बिल्कुल डायरेक्टली बन गया। अगर मान लो अभी यहाँ पे 0 नहीं आया होता तो हम क्या करते, अगर नहीं आया होता तो हम यहाँ पे 1 बनाते, एग्जैक्टली 1 बनाने के लिए इसको डिवाइड कर देते 3 से, और फिर इसकी हेल्प से 0 बना लेते हैं, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ आगे वाले केस के लिए। चलिए फिलहाल हमको क्या करना है, 3 0 आ गए, तो आप क्या करना है, इक्वेशन रिफॉर्म करेंगे। हम इक्वेशन रिफॉर्म करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं इक्वेशन रिफॉर्म कैसे। दिस इज x, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करो, x प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 1। मैं इसको जानबूझ के कोई इक्वेशन नंबर ना x दे रहा हूँ, रीजन क्या है, हमको मतलब नहीं है ऊपर वाली इक्वेशन जो भी हो। ये मैंने 4th इक्वेशन दे दिया, ये आपको मन लगता तो 1 दे दो, क्योंकि एज इट इज स्क्वायर इक्वेशन है, मैं 4 ही लिखता हूँ। चलिए अब दिस इज, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2 इंटू जेड माइनस 2 इंटू जेड इक्वल टू -1, दिस इक्वेशन नंबर। नेक्स्ट, तो इसको मैं एक काम कर देना, ये तो 0 है, माइनस 3y माइनस 2z इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 5। चलिए लास्ट वाली इक्वेशन देखो, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई और -7z, तो उसको लिखता हूं -7z इज इक्वल टू -1। क्या है -1, तो z इक्वल टू 1/7। ये तो बिल्कुल क्लियर होगा। अब क्या कर रहे हैं, इस z की वैल्यू यहां पुट करो, बाय इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन दिस इज 5, z की वैल्यू पुट कर दो -3y माइनस 2, z की वैल्यू 1/7 इक्वल टू -1। ये उधर जाएगा, -3y इक्वल टू -1 प्लस 2/7, है ना। -3y इज इक्वल टू 7 में से 2 जाएगा तो -5/7 बचेगा, डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5/21, है ना, 5/21। कैलकुलेशन और ध्यान से लिखते रहिएगा। तो y की वैल्यू मेरे पास ये अवेलेबल है, z की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं फर्स्ट बाय इक्वेशन 6 कर देता हूं। ये 6 है ना, ये 4th है, हाँ बाय 4th, हाँ जी बिल्कुल। अरे 4th क्या मैंने 6 लिख दिया क्या, हाँ जी ये 6 लिख दिया हमने गलती से, 4 करना पड़ेगा, ये तो होता रहता है। ठीक है, बाय इक्वेशन 4, तो क्या लिखा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो x मेरे पास क्या गिवन है, x तो फाइंड करना बाबा, बिल्कुल। y इज व्हाट 5/21 एंड z इज व्हाट, z इज 1/7, 1/7 इक्वल टू 1। सबको उधर ले जाते, x इज इक्वल टू 1 माइनस 5/21, 1 माइनस 1/7। अब जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं सबको 21 बना देता हूँ, सबको 21 कैसे, इसमें 21/21 का मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5/21 है ये, इसको बना देते 1/7 है ये, इसको 21 बनाने के लिए इधर 3 का मल्टीप्लाई और इधर भी 3 का मल्टीप्लाई, कौन पंचायत करते हैं, डायरेक्ट काम बन जाएगा। बेस में 21, ऊपर बनेगा 21 माइनस 5 माइनस 3, एग्जैक्टली x इज इक्वल टू क्या बनेगा 8, मतलब एक जाएगा तो 20 और 7 जाएगा तो 13/21। कटेगा ना, कटेगा बिल्कुल नहीं। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यूज है x, ये है वैल्यूज, x इज इक्वल टू 13/21, y इक्वल टू 5/21 और z इक्वल टू दिस। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई है। आई होप आपको समझ आया होगा, ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। बस कैलकुलेशन में कभी कभी 19-20 हो जाती है, वो आप भी देख लीजिएगा एक बार,
और चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या गिवन है, 2x माइनस 5। इसको भी हमको रिडक्शन मेथड से सॉल्व करना है, तो बिल्कुल वैसे ही बना लेते हैं हम बिल्कुल जल्दी से इसको। और कैसे, हम पहले ए मैट्रिक्स बनाएंगे, दिस इज ए मैट्रिक्स, देन वेरिएबल वाला एक्स मैट्रिक्स, और राइट हैंड साइड में इक्वल टू बी वाला मैट्रिक्स है ना, बी, ये बी मैट्रिक्स। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास जो ए मैट्रिक्स आता है, वो ए मैट्रिक्स में क्या होता है, इनके कोफिशिएंट्स होता है बिल्कुल 2 -1 एंड 1, दिस इज 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ये 2 है बिल्कुल, है ना। 3 1 -4, 3 1 एंड -4। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा वेरिएबल मैट्रिक्स, मतलब एक्स वाई एंड जेड, बिल्कुल जेड, और ये हो जाएगा कांस्टेंट मैट्रिक्स 1 8 एंड 1, बिल्कुल। ये वापस से हमने कई बार किया हुआ है, क्या किया हुआ है, ये 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू, ये 1 दिखा है, फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8, और लास्ट वन 3x प्लस y माइनस 4z इक्वल टू 1, दिस इज। तो ऐसी तीन इक्वेशन को हमने अरेंज कर लिया, ये a x इक्वल टू b फॉर्मेट कहलाता है। अब हमको क्या करना है, रिडक्शन मेथड लगाना है। अब ध्यान रखिएगा, रिडक्शन मेथड के लिए हम या तो ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, है ना, कौन सा, या तो कॉलम लगा सकते हैं या फिर लगा सकते हैं रो। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन गलती से भी नहीं लगा दीजिएगा। रीजन क्या है, यहाँ पर तो कॉलम अवेलेबल है, कॉलम कुछ भी बनाने के लिए या तो हम आइडेंटिटी बना सकते हैं कॉलम से, या फिर अपर या लोअर ट्रायंगुलर, बट कॉलम से हम यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। रीजन है यहाँ पर R2 R3 वगैरह नहीं है, तो हम सिर्फ यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन जो लगा सकते हैं, और उसकी हेल्प या तो इसको अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर बना, क्योंकि रो तो परफॉर्म हो सकता है ना, सिर्फ सेम टू सेम इधर भी परफॉर्म हो जाएगा। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम इसको या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, अगर आइडेंटिटी बनाते हैं तो एक्स वाई जेड की वैल्यू राइट हैंड साइड मिल जाती, या फिर अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर। चलिए हम इसको लोअर ट्रायंगुलर ही बना लेते हैं जल्दी, हर बार की तरह, सॉरी अपर ट्रायंगुलर बना लेते हैं इनको, मतलब इन तीनों को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 1 बनाने के लिए मैं ऊपर 1 बनाता हूँ, ये 1 इसी की हेल्प से इधर 0, इसी की हेल्प से इधर 0। तो चलिए कैसे, आपको तो पता 2 - 1 होता है, तो R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस R2 कर देते हैं। इसमें इसको माइनस करेंगे तो चला जाएगा, देखो क्या होता है जल्दी से, ये हो जाएगा हमारा x y एंड z मैट्रिक्स, दिस इज अगेन कांस्टेंट मैट्रिक्स। R1 चेंज कर रहे हैं हम, बिल्कुल ध्यान दीजिए, 1 में 2 में से 1 जाएगा तो 1, माइनस -2 -3 हो जाएगा, 1 - 2 तो -1 - 3 -2 हो जाएगा। ऐसे ही 1 - 8 हो जाएगा माइनस का 7। अब क्या करना है, R2 और R3 तो सेम टू सेम है, 1 2 एंड 3, दिस इज 8, R3 भी सेम टू सेम है बिल्कुल, क्योंकि R1 to माइनस R2 किया है हमने, है ना। 3 -4, 3 1 -4, और दिस इज 1। अब हमारे पास यहाँ 1 आ गया, बिल्कुल इसी की हेल्प से इधर 0 लेके आना है, तो बिल्कुल क्या कर सकते हैं, इधर 0 लाना है, क्या करेंगे, R2 रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1, यहाँ पे 0 लाने के लिए कर देते हैं जल्दी से, इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा ये फाइनली, R2 चेंज करने वाले तो R1 तो भाई सेम टू सेम रहेगा, एग्जैक्टली राइट हैंड साइड भी -7, R2 चेंज कर रहे हैं ना, R2 माइनस R1, 1 - 1 0, 2 -3 तो मतलब ये बन जाएगा प्लस का 5, 3 -2 ये भी बन जाएगा 5। अलग से भी लिख सकते हो आप, करते करते ये आसान दिख रहा है, 2 -3 तो बन जाएगा 5, ये 3 -2 करेगा तो 5 बन जाएगा। ऐसे ही 8 -7 मतलब 8 + 7 हो जाएगा, तो दैट इज 15। अब R3 तो सेम टू सेम है, 3 1 एंड -4, दिस इज 1, ये z है, z है ना। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर 1 बनाए, इसकी हेल्प से 0, अब इधर भी 0 बनाना है, तो कैसे करेंगे, वापस से R3 को हम चेंज करेंगे, क्या R3 माइनस इसमें 3 टाइम्स R1 कर देंगे, 3 टाइम्स R1। तो चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ये हमारा x y एंड z है ना, बिल्कुल। और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास सेम टू सेम वही प्रोसीजर क्या करेंगे हम, R3 चेंज करना तो R1 R2 सेम टू सेम कर देते, 1 -3 -2 0 5 एंड 5, इधर भी -7 15। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या करना है, R3 - 3 R1, तो पहले मैं R3 को लिख देता हूं क्योंकि ऐसे में कंफ्यूजन हो सकता है। R3 3 1 4 है ना, R3 3 1 -4 है बिल्कुल, R3 - 3 R1, R1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 3 9 हो जाएगा, और 3 2 6। अभी क्या करना, नेगेटिव करना है, बीच में साइन चेंज रहेगा, ये साइन,
ये हो जाएगा 0 बिल्कुल, ये बच जाएगा 9 और 1 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचे। सेम टू सेम यहाँ भी परफॉर्म करेंगे हम, राइट साइड में भी क्या करेंगे, R3 माइनस 3R1, R3 कौन है मेरा 1, माइनस करेंगे 3R1 3 टाइम्स। एक काम करते पहले 3R1 कर लेते, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21 है ना, हाँ जी 3R1, और फिर ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है और हम फिर से माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 है ना। R3 मतलब 1 माइनस ऑफ 3R1 21 ना 21 एग्जैक्टली 22 हो जाएगा। अब क्या करें, इसकी हेल्प से इधर 0 ये 0 आ गया, मुझे यहाँ 0 लाना है, मुझे यहाँ पर 0 लाना है। दो तरीके हैं, एक तो यहाँ पर 1 बना के मैं 0 बना सकता हूँ, डायरेक्ट भी बना सकता हूँ। डायरेक्ट कैसे बनाऊंगा, इसमें से 2 टाइम्स करके माइनस कर दूंगा, इसमें से R3 में से दिख रहा है 10 में से 2 टाइम्स करके माइनस कर दूंगा। बिल्कुल दोनों तरीके तो हम फॉलो कर देते हैं। यही क्या करना है हमको, सबसे पहले मैं इसको एडिटिव कॉपी करता हूँ, 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 3 माइनस 2, देन 0 0 5 5, नाउ 0 10 2, 0 10 2, वेरिएबल मैट्रिक्स x y z, x y एंड दिस इज z। राइट हैंड साइड में जो हमारे पास है वो क्या है, -7 15 22, -7 15 एंड 22 डन। चलिए आगे बढ़ते, मैंने क्या बोला आपको, इसको 0 बनाना है ना, तो आप क्या करो डायरेक्टली लिख दो आप R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस 2, सॉरी R3 को रिप्लेस करना है, सॉरी R3 को रिप्लेस करना R3 माइनस 2 टाइम्स R2 करके देखते हैं ना। यहां 1 बना के भी कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, कर देते हैं हम इसको। ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई एंड दिस इज z, ये y है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या मिलेगा, R3 चेंज करें तो R1 R2 को हम सेम टू सेम रख देते हैं, 1 माइनस 3 माइनस 2, ये -7 है, 0 है, 5 है, 5 इधर बचेगा 15। और आगे बढ़ते हैं, R3 माइनस 2R2, R3 कौन है, ये 0 10 और 2, इसमें 2R2 करना है तो 2 का मल्टीप्लाई R2 में कर देते हैं, 0 10 और 10, क्या करना माइनस करना है, माइनस माइनस माइनस, 0 माइनस 0 है 0, 10 माइनस 10 है 0, 0 माइनस 10 वो सॉरी 2 माइनस 10 तो -8 आ जाएगा। बिल्कुल अब क्या करना है हमको, इस तरफ भी परफॉर्म करना है, R3 मतलब 22 माइनस 2R2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 30, कितना हो जाएगा ये 8 माइनस का 8 आ जाएगा। बिल्कुल तो ऐसा करते हैं हमको, जैसे ये अपर ट्रायंगल या लोअर ट्रायंगल बन जाता है हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन रिफॉर्म करते हैं। इक्वेशन रिफॉर्म मतलब यहाँ पर से वापस आइए, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, x माइनस 3y माइनस 2z इक्वल टू -7। मैं जानबूझ के इसको इक्वेशन नंबर 4 देता हूँ, रीजन है हमारे पास सेम टू सेम इक्वेशन आई होगी, नहीं चेंज हुई है इक्वेशन, जो भी इक्वेशन बनते हैं उसको हम बना लेते हैं। बिल्कुल अब क्या करना है मुझे, मैं जानबूझ के क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन बनाऊंगा। सेकंड इक्वेशन इज 0 इंटू एक्स 5y प्लस 5z, 5y प्लस 5z इज इक्वल टू 15, तो ये पता है आपको y प्लस z इक्वल टू हो जाएगा 3, ये इक्वेशन नंबर 5। लास्ट वन क्या बनेगा, 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई और -8z, -8z इज इक्वल टू -8 इक्वल टू z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 आ गया आपके पास। अब z की वैल्यू का आप क्या करिए, जल्दी से 5 में डाल दिए, बाय 5 है ना, बाय इक्वेशन 5 क्या हो जाएगा, z की वैल्यू 1, y प्लस 1 इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, y की वैल्यू भाई साहब 2 आ गई। फाइनली मुझे क्या करना है, मुझे करना है बाय इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 कौन सी, ये है, ये मेरी x माइनस 3y माइनस 2z इक्वेशन इक्वल टू -7, यही है हमारे पास। क्या करें हम इसमें x और y z की वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए x माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है 2, z की वैल्यू कितनी है 1, -7, तो x ये हो जाएगा -6 माइनस 2 इक्वल टू -7, ये हो जाएगा माइनस का 8 इधर जाके प्लस का 8 बन जाएगा, तो x इक्वल टू 1। तो आई होप आपको समझ आई होगी। अल्टीमेटली हमारे पास वैल्यू जो है x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू हमारे पास 1 वैल्यू है, और दिस इज आवर आंसर। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा। आसान है क्वेश्चन को कुछ तरीके से कैसे करना है, हमको रिडक्शन मेथड फॉलो करने के लिए बस हमको इस फॉर्म पे x इक्वल टू b फॉर्म पे बनाना है। और आपको ध्यान रखना है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बस नहीं लगाएंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है ना। तो क्या करेंगे हम, रो ट्रांसफॉर्मेशन से या तो आइडेंटिटी बना लेते हैं, या फिर हम बना लेते हैं क्या, अपर या लोअर ट्रायंगुलर। जैसे ही रिड्यूस हो जाती है इक्वेशन, अपर या लोअर ट्रायंगुलर, हमने अपर ट्रायंगुलर बनाया,
आप इक्वेशन छोटी हो जाती है, रिफॉर्म करिए इक्वेशन तो एक वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है, फिर दूसरी इक्वेशन पर डाल दीजिए, दूसरा वेरिएबल आ जाएगा, इस तरीके से तीनों वेरिएबल की इक्वेशन वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 वापस से हमको रिडक्शन मेथड सॉल्व करना है। रिडक्शन मेथड में सॉल्व करने के लिए हम इसको वापस से मैट्रिक्स ए बनाते हैं। ए ये बनेंगे एक्स मैट्रिक्स और दिस इज इक्वल टू बी। अब हमने काफी बार कर चुके हैं तो हमको आदत हो गई होगी, डेफिनेटली आपको भी समझ आ रहा होगा बातों को कि हम कैसे करते हैं। इनके कोफिशिएंट लिखेंगे 1 1 1, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट 3 -1 एंड 3, दिस इज 5 5 एंड -4। अब ये हो जाएगा एक्स वाई जेड वेरिएबल है ना, एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल मैट्रिक्स होता है ये 6 10 एंड दिस इज 3। ए एक्स इक्वल टू बी, वापस चेक करते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 1 3x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 10 और लास्ट में 5x प्लस 5y माइनस 4z इक्वल टू 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम जल्दी सॉल्व करने के लिए। इसको अपर ट्रायंगल या लोअर ट्रायंगल बनाएंगे हम और उसके बाद रिफॉर्म करेंगे इक्वेशन को, फिर से हम इसको सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यू ला देंगे। यही कहलाता है रिडक्शन मेथड। तो चलिए 1 ऑलरेडी दिया है, हमको अपर ट्रायंगल ही बना लेते हैं। इधर 0 0 आसान दिख रहा है क्योंकि जल्दी बन जाएगा इसलिए आदत में, तो इसको 0 बना लेते हैं। कैसे बनेगा आपको समझ आ रहा होगा, R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 3R1, 3 का माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे माइनस कर देते हैं। फाइनली क्या बनने वाला है, ये बनेगा हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई एंड दिस इज जेड और ये हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स राइट हैंड साइड वाला है ना। आगे बढ़ते हैं, R2 चेंज कर रहा है तो R1 तो मैं सेम टू सेम रखूंगा भाई, बिल्कुल। R3 भी हम सेम टू सेम रख देते हैं ताकि कोई तकलीफ ना हो, बिल्कुल। अब क्या कर रहे हैं, हमको R2 रखना है। R2 क्या है, 3 -1 एंड 3 डन। उसमें क्या करना, R3 R1 करना, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 एंड 3। अब क्या करना, माइनस करना है तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 - 3 इज 0, दिस इज -4 और दिस इज 0। अरे वाह, 0 आ गया एक और, चलो अच्छी बात है। इधर भी करना वही चीज, R2 मतलब 10, उसमें 3R1 कर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, माइनस करना है तो हो जाएगा माइनस, दैट मीन्स माइनस ऑफ 8। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, माइनस ऑफ 8 आ गया। अब क्या करना है, इस 1 की हेल्प से हमने यहाँ 0 बनाया, इधर भी 0 बनाएंगे तो क्या इस बार करेंगे R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस क्या करेंगे 5 टाइम्स R1, 5 टाइम्स R1। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत पहले हमने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके, तो क्या करना है, किसको 0 बनाना है, कैसे बनाना है, ये हमने पहले ही पढ़ चुका है बहुत बार, है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं आगे इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे। R3 मतलब 5 5 -4 है ना। अब क्या करना है, 5R1 करना है, 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 और 5 माइनस माइनस माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस करना था, 5 - 5 is 0। एक मिनट पहले हम R2 R1 R2 लिख देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। 1 1 1 0 -4 0 here 6 एंड -8 है ना, पहले लिख लेना चाहिए क्योंकि बाद में हम गलती से भी अगर हमने R1 की जगह में R2 लिख दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। चलिए, तो दिस इज क्या था, 5 - 5 दैट इज 0, 5 - 5 0। अरे वाह, बड़ा आसान क्वेश्चन चल रहा है ये तो। माइनस ऑफ 9, इधर भी वही करना है, R3 मतलब 3 माइनस करना है 5R1, R1 में 5 का मल्टीप्लाई करो, 6 5 30। चलिए, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 27, माइनस का 27 बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, हमारे पास तो हमको फोकट में मिल गया 0। अभी हमको अगर ये 0 नहीं मिल रहा होता तो हम इसको 1 बनाते, फिर इसके हेल्प से इसको 0 बना रहे होते हैं ना, बट हमको गिफ्ट मिल गया, बहुत अच्छी बात है। काम आसान, हमारे पास अपर ट्रायंगुलर बन गया। अगर अपर ट्रायंगुलर बन गया तो इक्वेशन रिफॉर्म कर दीजिए। इक्वेशन रिफॉर्म कैसे करते हैं वापस से देख लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, क्या लिखते हैं हम, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। अगेन इक्वेशन नंबर 4 वापस से, है ना। आप फिर से इसको लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ओके, नाउ इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगी दिस मल्टीप्लाई दिस, मतलब 0 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू वाई और 0 इंटू जेड, तो क्या बनेगा, सिर्फ -4 इंटू वाई बचेगा, -4y इज इक्वल टू -8। तो आपको पता है y इक्वल टू क्या आ गया, 2, y इक्वल टू 2 आ गया यहाँ से भाई, एग्जैक्टली y मेरा जैसे ही 2 मिलता है, थर्ड इक्वेशन बनाते हैं, ये मल्टीप्लाई ये 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई और -9 इंटू जेड, मतलब -9 इंटू जेड इज इक्वल टू -27
तो z इक्वल टू आ गया 3, तो z भी 3 आ गया। अब क्या करें, y एंड z को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं, है ना। तो क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, तो दिस इज x प्लस वाई इज वॉट 2, z क्या है मेरा 3 है, इधर ये 5 उधर जाएगा तो x इक्वल टू 1। अरे वाह, क्या आंसर है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू 3, तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3 इज आंसर। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। आगे एक दो क्वेश्चन और दिए हुए मैं एक आध और करता हूँ, नहीं तो उनके सोल्यूशन भी अवेलेबल करा सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे जल्दी जल्दी सिलेबस थोड़ा सा आगे लेके जाना है, ताकि हमारे 3-4 चैप्टर तो एटलीस्ट जल्दी हो जाए। तो ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मेरे ख्याल से ये जो रिडक्शन मेथड का पैटर्न है आपको समझ आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ये जो सेकंड में यहाँ पे बुक में दिखा है 1 लिखा है, और ये इक्वेशन ही गलत है। अगर 1 है तो इसकी वैल्यूज जो है सेटिस्फाई नहीं करेंगी, तो इसके जो आंसर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने इसको 11 बनाया। आप इसको 11 कर लीजिएगा, तभी इसका आंसर से मैच करेगा। या फिर अब डेफिनेटली अपना जो आंसर निकालेगी उस आंसर को हर एक इक्वेशन में चेक कर सकते हैं, और बुक का आंसर चाहिए होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको 11 बनाइए, क्योंकि उस जो आंसर को अगर मैं हर एक इक्वेशन में डालता हूं तो वो सेटिस्फाई करता है। आपको समझ आई होगी बातें। बुक्स में अभी पिछले प्रीवियस ईयर में बहुत सारे करेक्शन थे, इस साल भी मिलेंगे आपको, वो मैं बताते चलूंगा आपको। तो रैंडमली चेक करने के लिए आप उसको आंसर को चेक कर लिया करो, वैल्यू डाल दिया करो। चलो ए मैट्रिक्स बनाते हैं हम जल्दी से। ए, दिस इज एक्स मैट्रिक्स और दिस इज बी मैट्रिक्स, है ना। ए मतलब इनके कोफिशिएंट कौन कौन सा है मेरा, 1, 2 एंड 1, 2, 3, -1, 2, 3, -1, दिस इज 3, -1, -2, 3, -1, माइनस ऑफ 2। वेरिएबल मैट्रिक्स मतलब x, y एंड दिस इज z। नाउ राइट हैंड साइड मैट्रिक्स 8, 11, 5, 8, 11 एंड दिस इज 5। चलिए अब क्या करना है हमको, चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये x रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करके x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 8, एग्जैक्टली फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1। और भी चेक कर लेते, 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 11, ये आ गए। और 3x माइनस y माइनस 2z 5 इक्वल टू 5, बिल्कुल वही है ना। चलिए हम इसको कर लेते हैं। आपका अल्टीमेटली हम इसको अपर ट्रायंगुलर बनाएंगे, तो मुझे ये 3 लोगों को 0 बनाना है। तो फर्स्ट में यहाँ पे 1 बनाना होता, वो तो ऑलरेडी मेंशन है। यहाँ पे 0 बनाना है, तो कर लेते हैं ना भाई, बिल्कुल। R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस, ये शायद लाइट चलने लगा मेरा पेन, दूसरा मार्कर लेते हैं, ब्लैक कोशिश करते हैं। हाँ, R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 2 टाइम्स R1, 2 टाइम्स, अरे ये तो और धोखेबाज निकला, 2 टाइम्स R1। चलिए दूसरा ब्लैक देख सकते हैं, 2 टाइम्स R1, ये भी गोल हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे अल्टीमेटली करना क्या है, मुझे ये जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है इसको बड़े आराम से लिखना है। क्या है मेरे पास, इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारे पास जो है R2 में लगा रहे हैं, तो R1 हम सेम टू सेम रखते हैं, 1, 2 एंड 1, दिस इज 8। R2 पे लगाते हैं, R3 भी सेम टू सेम रख देते हैं हम, इधर भी 5। अभी क्या करना है, x, y, z, बिल्कुल ये तो z हो गया। अभी मुझे R2 पे लगाना है, चलिए कर लेते जल्दी से। R2 मतलब 2, 3, -1, और R2 माइनस 2 टाइम्स R1, R1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दे, 2, 4, 2 हो जाएगा ये, 2, 4 एंड 2। दोनों में क्या करना है, नेगेटिव करना है, बीच में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 2 माइनस 2 इज 0, 3 माइनस 4 इज -1, ये हो जाएगा माइनस का 3। सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन हमको उस तरफ भी लगानी है, लगा देते हैं। ये कितना बुरा दिख रहा है, हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ब्लू से लिख देते हैं, 2R1, ठीक है। चलिए आगे। तो क्या करना है, हाँ जी, राइट हैंड साइड भी परफॉर्म करनी है हमको। R2 मतलब हो जाएगा 11, माइनस करना है 2 टाइम्स R1, इसका मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 8 2 जा 16, बिल्कुल, तो हो जाएगा माइनस का 5, बिल्कुल माइनस का 5 आ गया, माइनस का 5। अब बढ़ते हैं आगे, ये 1 की हेल्प से 0, इसी 1 की हेल्प से इधर 0 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस 3 टाइम्स R1। देन क्या कर लेते हैं हम, वापस से जो कैलकुलेशन हम करने वाले हैं, ये x, y, z मैट्रिक्स, राइट हैंड साइड जो मैट्रिक्स आएगा वो R3 चेंज करना है, R1 तो सेम रखते हैं, 1, 2 एंड 1, R2 भी सेम रखते हैं, 0, -1, माइनस ऑफ 3, इधर 8 और दिस इज -5। चलो देखते हैं, R3 चेंज करना है, R3 मतलब ये कौन है, 3 -1 -2, -3 R1 कर लेते पहले,
3 6 एंड 3, 3 6 एंड 3 हो जाएगा। डन। माइनस कर रहा है, लीजिए माइनस 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 3 माइनस 3 इज 0, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 7, दिस इज माइनस ऑफ 5। क्लियर। सेम ट्रांसफॉर्मेशन राइट हैंड साइड भी परफॉर्म करेंगे हम। तो क्या करने वाले, R3 मतलब 5 मैं माइनस करूंगा, बाद में माइनस करते हैं, इसमें क्या 3 का मल्टीप्लाई कर देते, 15 माइनस 15 ऑलरेडी है और बीच में फिर से माइनस करना, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये कितना बनेगा 20 20 20 एग्जैक्टली। एक बार और चेक करना है, एक बार और क्या बनेगा। R3 करना था, R3 माइनस R1 करना था। हाँ जी, हमने R1 नहीं किया। R3 मतलब 5 माइनस 3 टाइम्स R1, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते, 8 3 जा 24 है ना, 24 माइनस करेंगे बिल्कुल, तो ये बचेगा माइनस का 19, बिल्कुल माइनस का 19। अभी गड़बड़ हो जाती है ना। चलिए ये 1 0 0, अब इधर 1 लेके आना है, इस मिडिल पे 1 लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन लगा देता हूँ डायरेक्ट। अब उस तरफ कर लेते हैं हम डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या, R2 को माइनस से डिवाइड कर देते हैं, या R2 इज रिप्लेस्ड बाय, R2 को हटा रहे हैं, कैसे, माइनस कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये सारे पॉजिटिव बन जाएगा, तो 1 भी पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस ऑफ R2। तो अल्टीमेटली होने क्या वाला है, चलिए मैं मेंशन कर देता हूं बराबर। ये हमारा मैट्रिक्स, ये वेरिएबल मैट्रिक्स, और ये राइट हैंड साइड वाला हमारा मैट्रिक्स। R1 तो सेम टू सेम रहेगा, 1 to 1 1 to 1, बिल्कुल 1 to 1, ये XYZ है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में 8 एंड माइनस 19, 8 एंड माइनस 19 सेम रहेगा। रीजन क्या है, R3 पे नहीं, हम तो सिर्फ R2 में चेंज कर रहे हैं ना, तो R1 एंड R3 सेम टू सेम रहेगा, 0 माइनस 7 एंड माइनस 5। चलिए अब R2 को क्या करना है, हमको माइनस ऑफ R2 करना है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वाले पॉजिटिव बन जाएगा, 0 1 3, दिस इज 0 1 एंड 3, 0 1 3, और ये बन जाएगा माइनस ऑफ 5 का प्लस 5 बन जाएगा। थोड़ा सा इधर लिखते हैं इसको, माइनस ऑफ 19। चलिए आगे क्या करना है, 1 0 0 इधर बना, इसी के हेल्प से इधर 0 बनाना है, तो बना लेते हैं कैसे, R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो मैं प्लस कर दूंगा 7 टाइम R2, क्योंकि इसी की हेल्प से बनाना है इधर 0, ध्यान रखिएगा, है ना। तो मैंने इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 पे, उसको ऐड कर देंगे। चलिए कर देते हैं, हम जो लिखा है वही कर देते हैं। ये X Y एंड Z है बाबा, ओके। चलिए आगे क्या करना है, R3 तो R1 R2 विल बी सेम, 1 2 1 1 1 2 1, इस तरफ क्या हो जाएगा 8 5 0 1 3। अब R3 पे चेक करते हैं। चलिए R3 इज व्हाट, ये लिखा है 0 माइनस 7 और माइनस 5, R3 प्लस 7 R2 करना है, 7 का मल्टीप्लाई करना है, 0 7 और हो जाएगा 21, 0 7 और 21 हो जाएगा। चलिए ऐड करते हैं इनको, क्योंकि एडिशन करना है, तो 0 प्लस 0 इज 0, माइनस 7 प्लस 7 इज 0, और ये हो जाएगा मेरा 16। सेम ट्रांसफॉर्मेशन राइट हैंड साइड भी लगाना है हमको। क्या करना है, R3 मतलब माइनस 19 में ऐड करना है, बिल्कुल क्या ऐड करना है, 7 R2, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 का 35, और इसको माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 1, तो दिस इज 16, अगेन 16। अब हमको इक्वेशन रिफॉर्म करना है, अब मैं इस पार्ट को हटा नहीं रहा हूं, आप हटा समझ लीजिएगा। रिफॉर्म करेंगे इक्वेशन, तो बन जाएगा x, वापस से देखते हैं क्या बनेगा, x प्लस 2y प्लस, अरे x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर मैं 4 देता हूं। डन। अब अगली इक्वेशन क्या बनेगी, 0 इंटू एक्स 1 इंटू वाई, मतलब y प्लस 3z इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 5 हो गई है ना। नेक्स्ट वन इज व्हाट, 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई 16 इंटू z, 16z इक्वल टू 16, तो z इक्वल टू 1, ये z की वैल्यू 1 आ गई। इस वैल्यू को 5 में रखो, बाय इक्वेशन 5 क्या हो जाएगा, y प्लस 3, z की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू, ये 3 उधर जाएगा तो बन जाएगा 2, y की वैल्यू 2। अब z और y दोनों को कैसे हम रखेंगे, बाय इक्वेशन, दिस इज 4, फोर्थ इक्वेशन में रख देते हैं, क्या है, x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 8, दैट मीन्स दिस इज 8। x इज व्हाट, x तो फाइंड करनी है, y है मेरा 2 और z है हमारा, अभी z तो 1 निकाला है हमने, z इज 1 इक्वल टू 8, तो x, दिस इज 4 प्लस 1 5 प्लस 5 इक्वल टू 8, x इक्वल टू 3,
x is 3, y is 2 and z is 1. 3, 2, 1 is answer. ओके, तो आई होप आप सभी लोग को समझ आ रहा होगा। और मैं इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया, 6th वन क्वेश्चन है ना, 6th क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेंशन कीजिए, कमेंट्स में मेंशन करिए कि इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, मैं डेफिनेटली इसको एक नए वीडियो में ऐड कर दूंगा। बट मेरे ख्याल से आ जाएगा, क्योंकि हमको एक ही मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैलकुलेशन में 19-20 हो सकता है, आप वो वापस से कॉपी में चेक कर लीजिएगा। और आपको लगता है कि आपका आंसर सही है तो अपने आंसर की एक्स वाई और जेड की वैल्यू को अपनी इंडिविजुअल सारी इक्वेशन में डाल के देख लीजिएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलता है, मतलब आपका आंसर सही है, बुक में आंसर गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि ऐसे हमको बहुत सारे आंसर्स मिले हुए, इसलिए हमने बोला। इस क्वेश्चन में भी ये 11 जो है बुक में 1 दिया था, 11 किया है हमने, है ना। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए अच्छे तरीके से, और हम नेक्स्ट वाले पार्ट में मिसलेनियस की वर्ड प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिएगा, और अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, जय हिंद।